दिल्ली सर्कल रेट्स। जी हाँ, दिल्ली के सर्कल रेट्स का आज मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम गहराई से समझेंगे कि दिल्ली के सर्कल रेट्स क्या नए होने वाले हैं और इसका प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अक्टूबर 2025 में दिल्ली गवर्नमेंट ने सर्कल रेट रिवीजन की अनाउंसमेंट की है और ये डिसीजन आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। आज मैं आपको सर्कल रेट्स की कंप्लीट टेक्निकल डिटेल और सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर में और ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल रेट्स की टेक्निकल डेफिनेशन और वर्किंग आपको बताता हूं। सर्कल रेट का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू रेट। इसे सरल भाषा में कहूं तो ये बेस रेट होते हैं जिससे कम पर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं कर सकते। दिल्ली में सर्कल रेट सिस्टम 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये दिल्ली स्टैम्प प्रिवेंशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2007 के तहत काम करता है। सर्कल रेट का कैलकुलेशन फॉर्मूला बहुत ही स्पेसिफिक है। प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स बिल्ट अप एरिया इन स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय सर्कल रेट पर स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय एज फैक्टर। इसमें एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन ईयर के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। दिल्ली सर्कल रेट्स की कैटेगरी सिस्टम मतलब ए से एच तक आपको बताता हूं। दिल्ली में 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर कैटेगरी की अलग सर्कल रेट है। कैटेगरी ए सबसे प्रीमियम है जहां रेट 7.74 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी एच सबसे बेसिक है जहां रेट 23,280 रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी ए में आती है गोल्फ लिंक्स, जोरबाग, वसंत विहार, महारानी बाग, शांति निकेतन, नेहरू प्लेस, फ्रेंड्स कॉलोनी, ईस्ट एंड वेस्ट। इन एरियाज में लैंड कॉस्ट 7.74 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 21,960 रुपीस पर स्क्वायर मीटर है और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25,200 रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी बी में है डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ग्रीन पार्क, हाउसकास, पंचशील पार्क। यहां लैंड कॉस्ट 2.46 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 17,400 रुपए पर स्क्वायर मीटर है और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 19,920 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी सी के अंदर सिविल लाइंस, चितरंजन पार्क, ईस्ट ऑफ कैलाश, मालवीय नगर, लाजपत नगर, पंजाबी बाग, वसंत कुंज आते हैं। लैंड कॉस्ट 1.60 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 13,920 रुपए और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 15,960 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी डी द्वारका, जनकपुरी, रजौरी गार्डन, करोल बाग, मयूर विहार आते हैं। लैंड कॉस्ट 1.28 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 11,160 रुपए और कमर्शियल 12,840 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब सर्कल रेट की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को बताता हूँ। 2007 में जब सर्कल रेट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये कैटेगरी ए का जो रेट है 43,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर था। 2011 में 86,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो गया। 2012 में 1,29,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर और 2014 में 7.74 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर पहुंच गया। ये मैसिव जंप दिखाता है कि दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। लेकिन 2014 के बाद कोई मेजर रिवीजन नहीं हुआ जो कि मार्केट रियलिटी में बहुत गैप क्रिएट कर रहा है। अब एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के लिए सर्कल रेट अलग सिस्टम है। साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड के रेट करीब करीब 5 से 7 करोड़ रुपए हैं। इसमें नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और दिल्ली के और एरियाज भी आते हैं। सेंट्रल और साउथ ईस्ट में करीब करीब यही रेट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इसी के आसपास का रेट आता है। मतलब शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिल्ली, ये ओवरऑल जो रेट है 4 से 8 करोड़ रुपए के रेंज में यहाँ एग्रीकल्चर लैंड के रेट्स हैं। अब इसका कंप्लीट मेथड बताता हूँ।
सर्कल रेट कैलकुलेशन में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला, प्रॉपर्टी टाइप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल। दूसरा, प्रॉपर्टी कैटेगरी, फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस, प्लॉट या एग्रीकल्चर लैंड। फ्लैट के लिए कैलकुलेशन अलग है, एरिया के अकॉर्डिंग रेट्स अलग हैं। अप टू 30 स्क्वायर मीटर के लिए डीडीए फ्लैट्स में 50,400 रुपए पर स्क्वायर मीटर और प्राइवेट बिल्डर फ्लैट्स में 55,400 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। 30 से 50 स्क्वायर मीटर के लिए डीडीए में 54,480 रुपए और प्राइवेट में 62,652 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। 50 से 100 स्क्वायर मीटर के लिए डीडीए में 66,240 रुपए, प्राइवेट में 79,488 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। अब 100 से ऊपर स्क्वायर मीटर की बात करें तो डीडीए में 76,200 रुपए और प्राइवेट में 95,250 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए डीडीए में 87,840 रुपीज और प्राइवेट में 1,10,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। एज फैक्टर बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। प्री 1960 कंस्ट्रक्शन के लिए फैक्टर 0.5, 1960-69 के लिए 0.6, 1970-79 के लिए 0.7 और 1980 से 89 के लिए 0.8, 90 से लेकर 99 के लिए 0.9 और 2000 ऑनवर्ड्स 1.0 है। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन टाइप की मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझ लेते हैं। मतलब सर्कल रेट कैलकुलेशन में कंस्ट्रक्शन टाइप भी मैटर करती है। पक्का कंस्ट्रक्शन के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, सेमी पक्का के लिए 0.75 है और कच्चा कंस्ट्रक्शन के लिए 0.5 है। प्राइवेट कॉलोनीज के लिए अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। छोटे फ्लैट्स के लिए 1.1, मीडियम साइज के लिए 1.15 और लार्ज फ्लैट्स के लिए 1.2 और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के लिए 1.25 फैक्टर अप्लाई होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एरिया वाइज सर्कल रेट ब्रेकडाउन समझाता हूँ। स्पेसिफिक एरिया में सर्कल रेट अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कैटेगरी एफ में मजनू का टीला, नंद नगरी, जाकिर नगर, ओखला, गोविंदपुरी आते हैं, जहां लैंड कॉस्ट 56,640 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी जी में अंबेडकर नगर, जहांगीरपुरी, दक्षिणपुरी, हरिनगर एक्सटेंशन, टैगोर गार्डन, ये सब आते हैं, जहां लैंड कॉस्ट 46,200 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 6,960 रुपीज और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 8,040 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। कैटेगरी एच सबसे बेसिक कैटेगरी है, जिसमें सुल्तानपुर माजरा, समयपुर बादली, मुकुंदपुर, बुराड़ी, तिमारपुर आते हैं। यहाँ सबसे कम रेट्स हैं। लैंड कॉस्ट 23,280 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 3,480 रुपीज और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 3,960 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। सर्कल रेट और मार्केट रेट का गैप एनालिसिस करते हैं। यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम यही है, करंट मार्केट रेट सर्कल रेट से कई गुना ज्यादा है। कैटेगरी ए एरिया में मार्केट रेट 1.5 लाख से 50,000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक चल रहा है, जबकि सर्कल रेट अभी भी 2014 लेवल पर स्टक है। इस गैप की वजह से अंडर रिपोर्टिंग होती है। बायर और सेलर सर्कल रेट पर ट्रांजैक्शन रजिस्टर कराते हैं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट मार्केट रेट पर होती है। ये ब्लैक मनी को इनकरेज करती है और गवर्नमेंट रेवेन्यू का कहीं हद तक लॉस भी होता है इससे। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैलकुलेशन की बात करें तो सर्कल रेट का डायरेक्ट इंपैक्ट स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे पड़ता है। दिल्ली के स्टैम्प ड्यूटी रेट्स की बात करें तो मेल बायर्स के लिए 6, फीमेल बायर्स के लिए 4 और जॉइंट ओनरशिप के लिए 5%। रजिस्ट्रेशन चार्जेस सभी के लिए 1% है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कैटेगरी बी एरिया में 100 स्क्वायर मीटर का फ्लैट खरीद रहे हैं तो सर्कल रेट 2.46 लाख रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो टोटल सर्कल रेट वैल्यू होगा 2.46 करोड़। मेल बायर के लिए स्टैम्प ड्यूटी होगी 14.76 लाख रुपीज और फीमेल के लिए 9.84 लाख रुपीज। सर्कल रेट रिवीजन प्रोसेस का टेक्निकल मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। सर्कल रेट रिवीजन का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। गवर्नमेंट कमेटी बनाती है जो मार्केट सर्वे करती है। कमेटी में डिविजनल कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। रिवीजन फैक्टर ये इंक्लूड करता है कि करंट मार्केट ट्रेंड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट क्या है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है। कमेटी डिटेल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करती है जिसमें एरिया वाइज एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी और रेवेन्यू इंपैक्ट असेसमेंट होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन भी मैंडेटरी है। यहाँ पर सिटीजन्स, RWA, इंडस्ट्रियल बॉडीज अपने सजेशन दे सकते हैं। करंट रिविजन्स के लिए डेडलाइन अक्टूबर 15, 2025 थी और सजेशंस आप अपने suggestion on delhi circle rates@gmail.com पर भेज सकते थे।
एक्सपेक्टेड सर्कल रेट्स 2025 के ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। कैटेगरी ए में जो एरियाज हैं वहां सर्कल रेट 20 से 30% इंक्रीज हो सकते हैं, यानी गोल्फ लिंक, वसंत विहार जैसे एरिया में रेट 10 से 12 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर हो सकते हैं। कैटेगरी बी जैसे में डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश में रेट 3 से 4 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर हो सकते हैं। कैटेगरी डी एरिया में जैसे द्वारका, रोहिणी में अफोर्डेबल सेगमेंट को कंसीडर करते हुए मॉडरेट इंक्रीज यहां एक्सपेक्टेड है। एग्रीकल्चर लैंड रेट में भी चेंजेस पॉसिबल हैं। साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली में रेट 7 से 8 करोड़ रुपए हो सकते हैं। सर्कल रेट का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर जो असर पड़ता है वो सीधा सीधा असर पड़ता है। हायर सर्कल रेट का मतलब है हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसीलिए बेटर वैल्यूएशन रिकॉग्निशन भी जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव है क्योंकि प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। ये रीसेल वैल्यू को भी कहीं हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंपैक्ट करेगा और बैंक लोन एलिजिबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। मेरा बार बार क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, सब जगह के रेट रिवीजन होते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के क्यों नहीं हो रहे? आज भी 50 से 53 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड का जो रेट है वो कहीं हद तक ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर लैंड में जो रिवीजन होने थे वो अब तक नहीं हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए इमीडिएट कॉस्ट इंपैक्ट होता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्रीज होते हैं। एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 30% सर्कल रेट इंक्रीज का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए का एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ता है। इसी की टेक्निकल कैलकुलेशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस कहते हैं कि सपोज आप द्वारका में 80 स्क्वायर मीटर का फ्लैट खरीद रहे हैं, कैटेगरी डी के सर्कल रेट्स हैं तो 1.28 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है आपका। प्रॉपर्टी 2010 में बिल्ट है तो एज फैक्टर 1.0 अप्लाई होगा। सर्कल रेट वैल्यू होगी 80 मल्टीप्लाई बाय 1.28 लाख इक्वल्स 1.024 करोड़। मेल बायर के लिए स्टैम्प ड्यूटी 6.14 लाख रुपीस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1.024 लाख रुपीस होंगे। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी 7.16 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली। ये रिवीजन के बाद सर्कल रेट 30% इंक्रीज होके 1.66 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर हो जाती है तो नई सर्कल रेट वैल्यू होगी 1.33 करोड़। स्टैम्प ड्यूटी होगी 7.98 लाख रुपीस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1.33 लाख रुपीस। टोटल एडिशनल कॉस्ट होंगे अप्रोक्सीमेटली 2.15 लाख रुपीस। सर्कल रेट की कंप्लायंस और लीगल एस्पेक्ट आपको समझाता हूं। सर्कल रेट कंप्लायंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर वैल्यूएशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि प्रॉपर्टी को रीअसेस कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू सर्कल रेट से हायर है तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में सर्कल रेट वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। सेल डीड, रजिस्ट्री पेपर्स, बैंक लोन डॉक्यूमेंट सभी में सर्कल रेट बेस्ड वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट होती है। फ्यूचर प्रिडिक्शन और मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो सर्कल रेट रिवीजन के बाद दिल्ली प्रॉपर्टी मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस एक्सपेक्टेड है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ब्लैक मनी कंपोनेंट रिड्यूस होगा और प्रॉपर्टी प्राइस डिस्कवरी हो सकते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू में बहुत बड़ा एक बूस्ट आ सकता है। 2024 में दिल्ली में 80,000 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू 30% इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डबल हो सकती है। नेबरिंग सिटी के कंपैरिजन में दिल्ली कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। अभी की बात करें तो गुड़गांव में हाईएस्ट रेजिडेंशियल सर्कल रेट 5.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है जबकि दिल्ली में 7.74 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर है। रिवीजन के बाद ये गैप और भी इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए सर्कल रेट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि सर्कल रेट को समझना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे क्रूशियल माना जाता है। लो सर्कल रेट में अंडर वैल्यूएशन पॉसिबिलिटी होती है लेकिन फ्यूचर में रिवीजन रिस्क भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ सर्कल रेट भी इंक्रीज होते हैं। दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट डेवलपमेंट सभी सर्कल रेट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सर्कल रेट ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं। एरिया जहां सर्कल रेट मार्केट रेट्स में गैप कम है वहां फ्यूचर एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि सर्कल रेट दिल्ली प्रॉपर्टी मार्केट का बैकबोन है। ये सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स नहीं बल्कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का भी एक साइंटिफिक मेथड है। करंट रिवीजन प्रॉपर्टी मार्केट को ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की डायरेक्शन में लेके जाएगा। ऑल्दो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट हेल्थ
भी इंप्रूव होंगे। प्रॉपर्टी बायर्स को सर्कल रेट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने, लोन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकता है। सर्कल रेट रिवीजन एक पॉजिटिव स्टेप है प्रॉपर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन इंप्रूवमेंट और रेवेन्यू एनहांसमेंट के लिए स्पेशली। ये दिल्ली रियल एस्टेट मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अगर आपको ये डिटेल्ड सर्कल रेट एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि सर्कल रेट रिवीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के ऊपर मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर हमेशा कहूँगा और फिर कहूँगा कि आप करते रहें। नमस्कार और जय हिंद।